गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है पूजा, तो छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। तो गाइस, कल मैं गई थी बाजार, और पता है कितने बजे गई थी? मैं आपको बता, शाम को गई थी 6 बजे बाजार गई थी, और आई थी कितने बजे पता है? 8:30। और सिर्फ एक कपड़े के लिए इतना लेट हो गई। और कल मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। मेरा मन था कि मैं अभिषेक जी के साथ ही जाऊँ, अकेली ना जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, वो गए नहीं थे साथ में और मुझे अकेला ही जाना पड़ा। और फिर मैं क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सूट लेके आई है, अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा, छोटा सा, प्यारा सा, बहुत सालों बाद ली हो गाइस। तो आप धीरे धीरे आप लोगों को सब चीज बताऊंगी। तो अभी मैं चीज पहले मोबाइल यहाँ लगा देती हूँ स्टैंड पे। फिर तो गाइस, कल मैं गई थी मार्केट जाके मैं एक सूट लेके आई हूँ अपने लिए। तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया नहीं है। अभिषेक जी बोले थे कि नहीं, जब पहनोगे ना तभी वीडियो शूट कर लेना, लेकिन मैं ही हूँ बहुत ही नोटी, तो मेरा दिल नहीं माना। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। और देखिए, ये देखिए गाइस, ये सूट लेके आई हूँ। ये चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, इसीलिए लेके आई हूँ। इसकी बाजू नहीं थी, मतलब हाफ थी, और मैंने इसे अटैच किया बाजू को, कल लगवा के लाई हूँ, क्योंकि मुझे बिना बाजू के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर कहते हैं ना, पूजा पाठ में फुल बाजू की अच्छी लगती है, पार्टी वियर में तो चल जाता है, चलो कैसे भी पहन लो, लेकिन पूजा में नहीं अच्छा लगता। तो गाइस, इसकी बाजू भी अटैच की हूँ। इसको फिटिंग कराने में, बाजू लगाने में पता है 200 रुपये ले लिया। और फिर ये प्लाजो है इसके साथ, ये वाला, ये प्लाजो है, देखो एक बार दूर से दिखा दीजिए, देखिए, टन टना टन टना टना, ये है इसका दुपट्टा। ये दुपट्टा है। दुपट्टा काफी सुंदर है, सॉफ्ट है कपड़ा मतलब बहुत ही अच्छा है। चुभने वाला कपड़ा नहीं है। एक होता है ना चुभन वाला, नहीं। अब तो मैं जिस दुकान से लाई हूँ ना, उसी दुकान से जाऊंगी, उसी दुकान से लाऊंगी। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं उसके दुकान पे। देखो, जिस हिसाब से पैसे लेते हैं ना, उस हिसाब से कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने सोचा क्यों, मेरे को तो पतिदेव जी ने दिला दिया, अभिषेक जी ने, मैंने उनके लिए तो लाई नहीं हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। फिर मैं आज चली गई, उनको बताया नहीं। अब देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा है, वो क्या बोलते हैं। शायद उनको पसंद आए, नहीं भी आए, लेकिन देखो, साल में एक बार आते हैं। और पता है, किसी मतलब दिवाली पे तो हम कपड़े नहीं ले पाते हैं, और ले भी लेते नहीं भी ले पाते हैं, और कोई फेस्टिवल पे नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो हमारा छठ पूजा होता है ना, तो उसमें हम ले लेते हैं, उसमें लेते हैं। तो ये काफी साल बाद मैंने अभिषेक जी के लिए लिए, और इनको देखते पसंद आता है कि नहीं आता। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका कपड़ा भी अच्छा लग रहा है, और इसका कपड़ा ज्यादा अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा में। अब देखते हैं, उनको पसंद नहीं आएगा तो फिर उनको लेके जाना पड़ेगा, दूसरा लेके आएंगे वो। एक मैं ये शर्ट लेके आई हूँ, देखो अच्छा लग रहा है वैसे इस पे। तो एक ये शर्ट लाई हूँ, और एक ये लेके आई हूँ, दोनों शर्ट लेके आए। देखिए, तो आप लोग बताना इसका कलर कैसा है शर्ट का। और इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना, बिल्कुल मुलायम कपड़ा है। एक होता है ना हार्ड वर्क कपड़ा, वो नहीं है, सॉफ्ट वाला। तो ये 2 शर्ट मैं उनके लिए लेके आई हूँ। तो आज देखते हैं उनका वो बोलते क्या है, कि कैसे लेके आई, क्या लेके आई। तो आप लोग देखना। बस अभी 1 घंटे में नहीं, 15-20 मिनट में वो आने वाले हैं खाना खाने, लंच करने। हम फिर उसके बाद 3 बजे से हम रेडी होके फिर हम चले जाएंगे छठ पूजा, वहाँ पे घाट पे जाना है हम लोगों को। तो इसीलिए अभी आज उनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। और मैं लेके आई, मुझे दोनों शर्ट अच्छे लगे, ये भी अच्छे लगे, ये भी, क्योंकि अभिषेक जी की मतलब उनका फेस, उनका रंग, और उनका जो हाइट है, शरीर है, तो उनका बहुत ही अच्छा है। तो उनपे दोनों खिलेगा, ऐसी बात नहीं खिलेगा। एक इंसान होता है ना कि पतला दुबला, समझ में नहीं आता है कैसा लुक कैसा नहीं। इनको फिटिंग कराना नहीं पड़ता, जो भी कपड़ा लेके आते फिट आता है। तो अभी देखेंगे क्या बोलते हैं। तो गाइस, एक बात है दिल की, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पता है गाइस, इतनी बड़ी होगी जिंदगी में पहली बार, अब की बार जो छठ पूजा में मैंने कपड़े लिए। लेकिन नहीं तो छठ पूजा नहीं, दिवाली पे नहीं, होली पे नहीं, हम किसी भी फेस्टिवल पे कपड़े नहीं ले पाते थे, क्योंकि हमारी मतलब उतनी ही स्थिति अच्छी नहीं थी जो कि हम कोई फेस्टिवल पे हम कपड़े ले सके। आज भगवान ने इतना मतलब उस लायक बना दिया है। अभी तो खैर इतना है कि मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं, इतना है कि मतलब हाँ, हम ले सकते हैं हर चीज अपने से, इतना है। अभिषेक जी के, सब अभिषेक जी की मेहनत है, और अगर वो इतना मेहनत नहीं करते तो शायद हम ऐसे जिंदगी जी भी नहीं पाते, सब उनकी मेहनत की वजह से। और अभी भी वो मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे को तो देखते हो आप, 4 दिन कर लेती हूँ, 5 दिन घर में रहती हूँ, मेरी यही कहानी है। कि क्या है, मैं कपड़े लेने नहीं जा रही थी, मैं मना कर रही थी। फिर हमारे जो मतलब गाँव के है ना, मतलब कोई इनकी कंपनी के दोस्त है, उनकी मैडम, उनकी वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं। तो फिर वो भैया ने बोल दिया था, मतलब तो उन्होंने कहा था कि आ जाना हमारे घर आ जाना, और चलना हमारे साथ। कल प्रसाद भी लेके आए थे, तो देखो इनका प्रसाद ही लेके आए थे, जो भी प्रसाद होता है। ये देखिए गाइस, ये लेके आए थे प्रसाद, तो ये रखा हुआ है। और बाकी दूध हमने, पता है क्या, बहुत, मैं तो इतनी बड़ी हो गई ना, मैंने कभी मतलब प्रसाद खाया ही नहीं था, बस सुनती थी प्रसाद, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कैसा प्रसाद होता है, क्या होता है, किस कलर का होता है। लेकिन पता है क्या,
कल लेके आए ना, तब मुझे पता चला कि कैसा प्रसाद होता है। बहुत ही अच्छा था, और प्रसाद खाने के बाद इतना अच्छा लगा, क्या बताए गाइस, बहुत ही अच्छा लगा। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, और इसमें तो कहते हैं छठ पूजा वाले प्रसाद में तो इतनी शक्ति होती है। 3 दिन व्रत रहते हैं, और बिना निर्जल के, मतलब बिना पानी के, बिना चाय के, हर कोई चीज नहीं, मतलब यानी कि निर्जल 3 दिन रहते, 36 घंटे। तो देखो, तब जाके ये पर्व बहुत मान्यता है गाइस, मानती हूँ मैं तो इस बात को। और खुशी भी मिलती है इतनी मुझे दिवाली पे, इतनी दिवाली पे, होली पे मुझे नहीं लगती है जितना छठ पूजा अच्छा लगता है। पहले एक टाइम था ना, मैं समझती नहीं थी, मैं कहती क्या है ये छठ पूजा, कैसे करते, क्या है, मतलब समझदारी नहीं थी। बहुत पहले की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, छोटी थी तब, थोड़ी वही थी 13-14 साल की। लेकिन आज इस चीजों को महसूस भी करती हूँ, समझती भी हूँ कि नहीं मानो तो कहते हैं ना, पत्थरों में भी भगवान है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। विश्वास करना बहुत जरूरी है, विश्वास भी दुनिया। अभिषेक जी के लिए जो मैं कपड़ा, वो मुझे कह रहे थे कि मेरे लिए नहीं लेके आना, नहीं लेके आना, लेकिन मैं जिद करके उनके लिए कपड़े लेके आई हूँ। इसलिए जब वो मुझे दिला सकते तो मेरा भी तो हक बनता है कि नहीं भाई आप भी लो कपड़े। कभी पता है गला खिसके शराब हो जाता, कभी पता है वो कभी नहीं लिए, शायद लिए। पहले तो मुझे पता नहीं था, शादी से पहले लेते थे कि नहीं लेते थे, लेकिन अभी की बात बता रही हूँ। अभी जो हमारे साथ इतने साल हो गए, 6 साल हो गए हमारी शादी को, 6 साल में मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा कोई कपड़े लेते हुए छठ पूजा पे। पहली बार है जो कि वो कपड़े लिए, और अपने लिए भी लिए, अब मुझे भी दिलाए। खैर वो तो लिए नहीं है, मैं ही लेके आई उनके लिए, लेकिन बात वही है, चाहे बोले चाहे मैं लूं, वो मेरे लिए सोचते, मैं उनके लिए सोचती। भाई जब वो मेरे लिए इतना मेरा सूट है 1200 का, वही 12, 13, 14, 1500 का सूट पड़ गया मेरा, सब कुछ करके लेके, पीको बीको जो भी है। तो अब मेरा भी तो हक बनता है भाई कि मैं भी उन्हें लेके आता। पता है छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना, छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे करना वैसे करना, लेकिन इतना है जब से अभिषेक जी मेहनत करने लगे ना खूब, मतलब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, थोड़ा काम करने लगे, तब से हमारा रास्ता अच्छा निकला है। और थोड़ा हम मतलब अच्छा खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं, कुछ सामान ले भी लेते हैं। लेकिन पहले क्या थी, पहले की बात स्थिति कुछ ऐसी थी गाइस, कोई फेस्टिवल का मुझे पता ही नहीं लगता था कि कब कौन सा त्योहार आ रहा है, कब क्या है, कुछ पता नहीं लगता था। घर में हमेशा बीमार बहुत परेशानी से गुजरते थे। अब अभिषेक जी कल मुझे कह रहे कि अब है मेरे पास तो अब लिया अपने लिए कपड़ा, नहीं रहते तो बात अलग है। जब उतना नहीं रहते तो इंसान के पास नहीं है कि चलो हम ये चीज नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, और जब है तो फिर कंजूसी पना नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं जाके फिर कल जो गई 8 बजे, तब जाके मैं सूट लेके आई, और अभी गई 11 बजे। नींद आ रही है, अभी गई 11 बजे। मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, जो मैं वीडियो शूट करी थी, मैंने कहा था अभिषेक जी के लिए मैं 2 शर्ट लेके आई हूँ। अब मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार लेके आई हूँ, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। अब इस सेट के पीछे इन्होंने पूरा महाभारत खड़ी कर दी, लेकिन क्या करें, अब इनके पास टाइम भी नहीं है, और अभी हमें आधे घंटे बाद हमें निकलना है, तो आधे घंटे में हम रेडी हो जाएंगे। और देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है शर्ट, इन पे खिल रहा है। अगर सेविंग किए होते, बाल लंबे होते ना, क्या लगते कसम, इनके ऊपर हर चीज खिलता है, इसीलिए मैं लेके आई थी ये शर्ट। अगर इस पे हाथ भी मारेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आयरन किया हुआ है शर्ट, सॉफ्ट है, चमकदार है। गाइस फाइनली हम रेडी हो गए। तो गाइस हम रेडी हो गए, और अभी हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, 4 बजे करीब यहाँ से निकल जाएंगे। मेरा लुक कैसा लग रहा है और ये अभिषेक जी कैसे लग रहे हैं, हम दोनों जाने। ये तैयार हो गई है, सिला आराम से फटाफट अब तैयार हो चुके हैं, तो अब हम भी अब निकलते हैं साथ में। अब दोनों बताइए हम दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है। शर्ट वही लाके दिया है, लेकिन शर्ट में थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा था, जब वो लाई लेके आई थी तब सबको मिलकर बोल रहा है अच्छा है, इसलिए हम पहन लिए हैं इसको। बाकी मेरे थोड़ा दिल में था कि ये थोड़ा और अच्छा लेना चाहिए था, लेकिन अब जैसा लेके आई उसी हिसाब से हम पहन रहे हैं। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं बचा कि हम किसी पास जाकर रिटर्न कर सकें, क्योंकि हमारे पास जाने का टाइम हो चुका है। तो हम टाइम में जाएंगे रिटर्न करने के लिए, फिर आएंगे तो मान चलेगा पूरा टाइम, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं अभी।
फ्रेंड्स अब हम लोग घर आ गए हैं और जा रहे हैं अब घर की ओर, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया है। और जहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद गए थे। तो चलिए घर पे मिलते हैं, बात करते हैं। तो फाइनली दोस्त हम आपको बताते हैं, छोटा सा वो कहानी आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको, कि जहां हम अभी गए थे छठ पर्व करने के लिए। भाई साहब वहां का जो आपने घाट देखा सिस्टम से जो बनाया, नदी तो है नहीं, गड्ढा बनाया गया है, उससे पानी भरा गया है, उसी का दिन हो रहा था। इसमें प्रॉब्लम इस बात की हुई है कि बहुत लोग मतलब को छठ पर्व करने नहीं दिया जा रहा था उस जगह। बहुत लोगों को छठ पर्व करने नहीं दिया जा रहा, मतलब बिहारियों के लिए भाई सख्त मनाता छठ पर्व के लिए, लेकिन ऐसा सिस्टम वहाँ पर लोगों को नहीं, जिसका जमीन है उन्होंने ऐसा, वो तो पार्क है जो पार्क था, सरकारी पार्क नहीं है लेकिन किसी का प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने मना कर रखा था। और इसके विरोध में बहुत लोगों ने खड़ा हुए कि भाई साहब कम से कम हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें 2 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन में फिर जैसा गड्ढा था हम उसे भर देंगे, ऐसा सिचुएशन उन लोगों ने बताया था। फिर भी उन लोगों ने मना कर दिया। इसके बाद में खूब विवाद हुआ, कुछ बातें हुई, तो मैं इसके बारे में डिस्कस आपको बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया क्योंकि मैं उधर जाता ही नहीं था उतना। मेरा कंपनी बगल में ही है, जहाँ मैं जा रहा था उसी में मेरे बगल में काम होता है, वहीं से मैं देख रहा था, ये सब तमाशा हो रहा था। आज परमिशन मिला तो उन लोगों ने किया। मैं सोचा नहीं था कि इतना लोग आएंगे भाई साहब, मैं सोचा 8-10 गो लोग होंगे, 15-20 गो लोग में ज्यादा नहीं भाई साहब। कम से कम नए कुछ तो कम से कम 50 से 60 मतलब कि घरों से कम सूप आए होंगे। तो एक जाने का कम से कम अगर 7-8 को 2-4 को 5 को, चलो मैक्सिमम 4 लेके भी चलते हैं, तो भाई साहब चारों तरफ से इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया। मैं देखता गया, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं सवेरे गया था, मैंने सोचा ज्यादा भीड़ नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे भाई इतनी भीड़ हो गई कि क्या बताऊं। मौसम भी देखो कितना खराब हो गया, मौसम थोड़ा ठंडा कर रखा है और मौसम घेर रखा है, इसके वजह से थोड़ा सा और मन खराब है। अब देखो बेचारी को नाक से सिंदूर लगा दिया, बेचारी बहुत खुश है, बहुत खुश, फूले नजर आ रही। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे शुरू से अंत तक इस वीडियो में, तो आप देख लेना।